अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली दंगा केस में शर्जील इमाम पर सनसनीखेज खुलासा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में दिखाए गए शर्जील इमाम के भड़काऊ भाषण की क्लिप, और दिल्ली पुलिस ने यह भी कह दिया सुप्रीम कोर्ट में कि सत्ता बदलने की साजिश रच रहा था शर्जील इमाम। सुप्रीम कोर्ट में एएसजी का बयान, पढ़े लिखे टेररिस्ट ज्यादा खतरनाक हैं। दिल्ली पुलिस ने लाल किले ब्लास्ट की मिसाल देते हुए कहा कि पढ़े लिखे टेररिस्ट और भी ज्यादा खतरनाक हैं देश के लिए, और शर्जील इमाम इन जैसा ही था। अब वहीं दिल्ली ब्लास्ट केस में 4 और डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं। एनआईए ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। श्रीनगर से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि ये 4 भी डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर इरफान रिजवी, मुफ्ती इरफान, ये पहले से ही डिटेंशन में थे, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के साथ की गिरफ्त में थे, लेकिन अब एनआईए ने इन पर फॉर्मल अरेस्ट रजिस्टर किया है। इन सब को ही इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड बताया जाता है, जहां मुफ्ती इरफान ने सबसे पहले बाकी तीनों को रेडिकलाइज किया और इन तीनों ने फिर अपना ही नेटवर्क शुरू कर दिया, जहां ये एमबीबीएस पढ़ने आ रहे बच्चों को और खासकर मुस्लिम बच्चों को टारगेट कर उनमें से कुछ को रेडिकलाइज करने की कोशिश में थे, फिराक में थे। उमर नबी तो खुलेआम कन्वर्जन का रैकेट भी चला रहा था, जहां ऑनलाइन कई छात्रों को इन्फ्लुएंस कर उनके धर्म परिवर्तन कर उन्हें रेडिकलाइज करने की भी कोशिश कर रहा था। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, ये कौन 4 डॉक्टर हैं और क्या एनआईए की तरफ से इन्वेस्टिगेशन का दायरा और बढ़ सकता है? बहुत ज्यादा एनआईए के इन्वेस्टिगेशन का दायरा आनंद बढ़ गया है। 4 जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई पुलवामा के रहने वाले हैं, डॉक्टर अदील अहमद राठर अनंतनाग का, डॉक्टर शाहीन सईद लखनऊ का, इसके अलावा मुफ्ती इरफान अहमद है। इसकी तफ्तीश की जा रही है कि डॉक्टर है ये भी शोपिया जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। और एनआईए के मुताबिक इन 4 ने जो पहले 2 गिरफ्तार किए गए लोग थे और जो मारा गया उमर है, इनके साथ इनका गहरा संबंध था। इन 4 ने जो पोस्टर चिपकाने में श्रीनगर में है उसमें मदद की थी। श्रीनगर के अस्पतालों में हथियार भी इकट्ठा किया था। इसके अलावा जो गाड़ी थी, गाड़ी को एक्वायर करने में भी मदद ली थी। तो एक गहरी साजिश है और इन 4 डॉक्टरों की गिरफ्तारी एक बहुत अहम कड़ी है दिल्ली ब्लास्ट के जांच के सिलसिले में। ये 4 ही कोर थे इस मॉड्यूल के और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की हिरासत में थे, लेकिन अब इनको एनआईए की हिरासत में ये चले गए हैं। एनआईए ने इनको अब अरेस्ट कर लिया। अब इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में भी छापेमारी की है। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के लॉकरों की जांच की। ये जांच इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े आतंकी डॉक्टरों के लॉकर से AK सीरीज के हथियार बरामद हो चुके हैं। और कुछ ही दिन पहले, जैसे ही इस बरामदगी के तुरंत बाद, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग ने कहा था कि जिन लोगों ने अपने अपने लॉकरों को आइडेंटिफाई कर लेबल नहीं किया, उन सभी लॉकरों को फिर जबरन तोड़कर उनकी शिनाख्त की जाएगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में आज बाद दोपहर जो रेड्स कंडक्ट की गई, और ये इंस्पेक्शन या रेड जो है ये बिल्कुल अस्पताल इंतज़ामिया के साथ, आप ये देख सकते हैं पहले विजुअल्स में, यहाँ पुलिस ने जो लॉकर्स हैं, डॉक्टर्स के लॉकर्स, उनका मिसयूज़ ना हो उसके हवाले से यहाँ पे चेकिंग का सिलसिला जो है वो शुरू किया। और इस हवाले से हम आपको बताएं कि जो अनंतनाग पुलिस है, अनंतनाग पुलिस और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की अस्पताल इंतज़ामिया के साथ ये इंस्पेक्शन जो है ये कंडक्ट किया गया। इसका मकसद ये है कि जो डॉक्टर्स के लॉकर्स हैं वो मिसयूज़ ना हो, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। और आपको यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है कि इससे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में एक लॉकर से एक राइफ़ल बरामद की गई थी। उसके बाद ये सिलसिला जो है तलाशी कार्रवाई का शुरू किया गया। अगर हम कल की बात करें, आज की बात करें, तो आज और कल कई अस्पतालों में इस तरह की तलाशी कार्रवाइयाँ जो हैं वो शुरू की गई। इसका मुद्दा मकसद सिर्फ ये है कि लॉकर्स मिसयूज़ ना हो, और इसके साथ साथ जो मेडिकल अमला है वो कहीं ना कहीं अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो, उसको रोकने के लिए ये कार्रवाई जो है अमल में लाई जा रही है। अब वहीं दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को ब्लास्ट को अंजाम देने वाले डॉक्टर उमर नबी का कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से सामने आया था।
लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की जांच के में एक और बात सामने आई है कि यूनिवर्सिटी से जुड़ा आतंकवाद का ये मामला पहली बार नहीं है, बल्कि यहाँ के एक और स्टूडेंट मिर्जा शादाब बेग ने अहमदाबाद, सूरत समेत 5 धमाकों में बड़ी भूमिका निभाई थी। इंडियन मुजाहिदीन का खतरनाक एक्टिव मेंबर मिर्जा शादाब बेग भी अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज का ही छात्र रह चुका है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक और आतंकी कनेक्शन। देश में कई ब्लास्ट करने वाला भी अल फलाह का स्टूडेंट। डॉक्टर उमर नबी के बाद अब आतंकी मिर्जा शादाब बेग का नाम। हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी ये वही जगह है जहां दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों का कनेक्शन है। अब इस अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक और आतंकवादी से रिश्ता सामने आया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन का एक्टिव मेंबर मिर्जा शादाब बेग भी अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज का ही छात्र रह चुका है। फरीदाबाद में अल फलाह कॉलेज की शुरुआत अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के रूप में हुई थी। बाद में 2014 में हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। जानकारी के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी मिर्जा शादाब बेग ने साल 2007 में फरीदाबाद के अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में पूरा किया था। उसके बाद अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों में वो शामिल पाया गया था। यानी पढ़ाई के दौरान ही आतंकी मिर्जा शादाब बेग हमलों की प्लानिंग कर रहा था। ये आतंकी पिछले कई सालों से फरार है और सूत्रों के मुताबिक इसकी आखिरी लोकेशन 2019 में अफगानिस्तान में मिली थी। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का आतंकी कनेक्शन डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर शकील मुजम्मिल से जुड़ा है, जिनके ऊपर 10 नवंबर को लाल किले के सामने ब्लास्ट कर कई लोगों की जान लेने का आरोप। अब देश में 5 जगहों पर ब्लास्ट कराने के आरोपी मिर्जा शादाब बेग का नाम इस यूनिवर्सिटी से जुड़ने से जांच एजेंसियां और चौकन्नी हो गई हैं। मिर्जा शादाब बेग यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। एजेंसियों के दावे के मुताबिक शादाब बेग पर देश के अलग अलग हिस्सों में 5 धमाके करने का आरोप है। मिर्जा शादाब बेग दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और गोरखपुर के धमाकों में शामिल रहा था। इन धमाकों के बाद आतंकी मिर्जा शादाब बेग पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक मिर्जा शादाब बेग इंडियन मुजाहिदीन का एक खतरनाक मेंबर रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक 2008 में हुए जयपुर में विस्फोटों को अंजाम देने के लिए मिर्जा शादाब बेग ही विस्फोटक इकट्ठा करने के लिए कर्नाटक के उडुपी गया था। उडुपी में रियाज भटकल और यासीन भटकल को मिर्जा शादाब बेग ने बड़ी संख्या में डेटोनेटर और बेयरिंग दिया, जिसका इस्तेमाल आईईडी तैयार करने में किया गया। कहा यह भी जाता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के चलते मिर्जा शादाब बेग बम बनाने की इंजीनियरिंग से अच्छी तरह वाकिफ था। यही नहीं, 2008 में ही गुजरात के अहमदाबाद में हुए ब्लास्ट में भी आतंकी मिर्जा बेग शामिल था। अहमदाबाद धमाके से 15 दिन पहले वो अहमदाबाद पहुंचा था और पूरे शहर की रेकी की थी। इससे पहले साल 2007 में गोरखपुर में हुए बम धमाकों में भी मिर्जा शादाब बेग का नाम सामने आया था। गोरखपुर में हुए धमाकों में 6 लोग घायल हुए थे, जिसके बाद इंडियन मुजाहिदीन से नाम जुड़ने के बाद मिर्जा शादाब बेग की संपत्ति कुर्क कर ली गई थी। आतंकी मिर्जा शादाब बेग नए लड़कों को भर्ती करने के लिए रेडिकलाइज करने में भी माहिर था। अब इसका नाम अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, तो जांच एजेंसियां दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों से इसके कनेक्शन की पड़ताल में जुट गई हैं।